बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 2, जकरिया के ग्रंथ का अध्याय 8 और स्रोत ग्रंथ का 87 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि मैं आप लोगों के लिए, लौदीकिया के विश्वासियों और उन सब के लिए जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, कितना कठोर परिश्रम करता रहा हूं, जिससे वे हिम्मत न हारे, प्रेम की एकता में बंधे रहें, ज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त करें और इस प्रकार ईश्वर के रहस्य के मर्म तक पहुंच जाएं। वह रहस्य है मसीह, जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि कोई भ्रमक तर्कों द्वारा आप लोगों को नहीं बहकाए। मैं शरीर से दूर होते हुए भी मन से आप लोगों के साथ हूं और मुझे यह देखकर आनंद होता है कि आपका जीवन सुव्यवस्थित और मसीह में आपका विश्वास सुदृढ़ है। भ्रमक सिद्धांतों से सावधान रहें। आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रमक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व के सभी अधिपतियों और अधिकारियों के शीर्ष हैं। सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पाप में शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। आप लोगों ने पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व के प्रत्येक अधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। मसीहों की स्वतंत्रता। इसलिए किसी को यह अधिकार नहीं कि वह खान पान, पर्व, अमावस्या या विश्राम दिवस के विषय में आप लोगों पर दोष लगाए। यह सब आने वाली बातों की छाया मात्र है। ठोस वास्तविकता मसीह ही है। आप अपने को ऐसे लोगों द्वारा अपने पुरस्कार से वंचित न होने दें जो तपस्या, स्वर्गदूतों की पूजा और अपने तथा कथित दिव्य दृश्यों को अनुचित महत्व देते हैं। वे लोग अपनी सांसारिक बुद्धि के कारण घमंड से फूल जाते हैं और इस प्रकार शीघ्र अर्थात मसीह से संयुक्त नहीं रह पाते। मसीह वह शीर्ष है जो समस्त शरीर को पोषित करता है और इस प्रकार शरीर संधियों और स्नायुओं द्वारा संगठित होकर ईश्वर की इच्छा अनुसार बढ़ता है।
यदि आप लोग मसीह के साथ मरकर संसार के तत्वों से मुक्त हो गए हैं, तो आप उसके आदेशों का पालन क्यों करें? मानो आपका जीवन अब तक संसार के अधीन हो। उससे परहेज करना, यह मत चखना, वह मत छूना, ये सब मनुष्यों के आदेश हैं, मानवीय सिद्धांतों पर आधारित हैं और ऐसी वस्तुओं से संबंध रखते हैं जो उपयोग में आने पर नष्ट हो जाती हैं। मनमानी व्यक्तिगत साधना, दैन्य और कठोर तपस्या द्वारा ज्ञान का दिखावा तो होता है, किंतु यह शरीर की वासनाओं का दमन करने में असमर्थ है। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 8। भावी मसीही युग। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं सिय्योन को बहुत अधिक चिंता करता हूँ, मुझ में उसके प्रति प्रबल उत्साह है। प्रभु यह कहता है, मैं सिय्योन लौट रहा हूँ, मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूँ। यरूशलेम निष्ठावान नगर और विश्वमंडल के प्रभु का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। विश्वमंडल का प्रभु कहता है, वृद्ध पुरुष और स्त्रियां अपने बुढ़ापे के कारण हाथ में छड़ी लिए हुए फिर यरूशलेम के चौकों में बैठेंगे और नगर के चौक खेलते हुए लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, यदि यह उस दिन इस राष्ट्र के बचे हुए लोगों को असंभव सा लगेगा, तो क्या यह मुझे भी असंभव सा लगेगा? यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, देखो, मैं पूर्वों के देशों से और सूर्यास्त के देशों से अपनी प्रजा का उद्धार करूंगा। मैं उन्हें वापस ले आऊंगा और वे यरूशलेम में निवास करेंगे। वे निष्ठा और न्याय से मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी ये है, तुम्हारे हाथ बलवान हो, तुम तो नबियों के द्वारा मेरे ये शब्द तब से सुनते आ रहे हो जब से विश्वमंडल के प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रारंभ में नींव डाली गई थी। उस समय के पहले ना तो मजदूरों को अपना वेतन और ना पशुओं का किराया मिलता था। शत्रुओं के भय से दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि मैंने लोगों में अनबन पैदा की थी। किंतु जाति के इन अविष्ट लोगों के साथ मेरा व्यवहार बदल गया है। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी अब यह है, मैं तो सर्वत्र शांति स्थापित करना चाहता हूँ। दाखलता फैलेगी, भूमि उपज पैदा करेगी और आकाश ओस टपकाएंगे। मैं जाति के अविष्ट लोगों पर ये सभी वरदान प्रदान करूंगा। यूदा के घराने और इज़राइल के घराने पहले राष्ट्र तुमको अभिशाप का पात्र समझते थे, किंतु अब मैं तुम्हारा उद्धार कर तुमको आशीष का पात्र बनाऊंगा। तुम डरो नहीं, तुम्हारे हाथ बलवान बने रहें। विश्वमंडल का प्रभु यह भी कहता है, तुम्हारे पूर्वजों के दुष्कर्मों से तंग आकर जैसे मैंने तुम्हारा अनिष्ट करने का निश्चय किया था, यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है, और अपने निश्चय पर अटल रहा, वैसे ही अब मेरा दूसरा लक्ष्य है। इस वर्तमान काल में मैं यरूशलेम और यूदा के घराने पर आशीर्वाद बरसा दूंगा। तुम ना डरो। तुम्हारे ये कर्तव्य हैं, एक दूसरे से सत्य बोलना, तुम्हारे न्यायालयों के निर्णयों से शांति की स्थापना हो जाए, एक दूसरों के प्रति दुर्भावना ना बनाए रखना, झूठी शपथें ना खाया करना, इन सब से मुझे घृणा है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। विश्वमंडल के प्रभु की यह भी वाणी मुझको प्राप्त हुई। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने के उपवास व्रत यूदा के घरानों के लिए अब हर्षोल्लास और आनंद के पर्व हो जाएंगे। अतः सत्य और शांति से प्रेम रखना। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, राष्ट्र तथा महानगरों के निवासी फिर आएंगे। एक नगर के लोग दूसरे नगर के लोगों के पास जाकर कहेंगे, आइए हम प्रभु की कृपा मांगने चलें, हम विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने जाएं। मैं तो जा रहा हूँ। इस प्रकार बहुसंख्यक लोग और शक्तिशाली राष्ट्र विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने और प्रभु की कृपा मांगने के लिए यरूशलेम आएंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उन दिनों राष्ट्रों में प्रचलित सभी भाषाएं बोलने वाले 10 मनुष्य एक यहूदी की चादर का पल्ला पकड़ेंगे और कहेंगे, हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आप लोगों के साथ है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 87। सिय्योन राष्ट्रों की माता।
कोरह के पुत्रों का एक स्रोत, एक गीत। प्रभु ने पवित्र मंदिर पर अपना नगर बसाया है। वह याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सिय्योन के फाटकों को अधिक प्यार करता है। ईश्वर के नगर लोग तेरा गुणगान करते हैं। मिस्र और बाबुल के लोग उसके नागरिक कहलाएंगे। फिलिस्तीनिया तीरुस और इथियोपिया सिय्योन का अपना जन्म स्थान मानेगा। सब लोग सिय्योन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि सब वहीं उत्पन्न हुए हैं। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रभु राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखता है कि सिय्योन उनका जन्म स्थान है। सबके सब नृत्य करते हुए सिय्योन का गुणगान करते हैं। कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 2 में संत पौलुस लौदीसिया के लोगों को भी संबोधन कर रहे हैं, जो कलौसी से कुछ मील दूरी पर था। संत पौलुस ने लौदीसिया के नाम एक पत्र लिखा था, लेकिन रोम के अत्याचार के समय ये पत्र खो गए थे। संत पौलुस इन दोनों समुदायों को एक साथ एकता में रहने की बात कर रहे हैं कि वे आपसी एकता रखें और प्रभु के सुसमाचार को समझें और प्रज्ञा में बढ़ें, कि वे समझ सके कि प्रभु क्रिस्त जो ईश्वर है मानव शरीर में, जो संसार को मुक्ति दिलाएंगे। आगे संत पौलुस उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो उन समुदाय को विधर्म सिखा रहे हैं। उस वक्त वहाँ नॉटिज्म, अन्य जातियों की रीतियां, यहूदी क्रिस्तियों की रीति और भी अन्य रीतियां जो उन्हें प्रभु के सच से दूर कर रहा था। वे उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें कोई भी वो शिक्षा जो प्रभु से दूर करे उससे दूर रहे। आगे वो बोल रहे हैं कि प्रभु में चलें और उनके परम प्रसाद से शक्ति प्राप्त करें। वे बोल रहे हैं जो झूठे शिक्षक हैं उनसे दूर रहें, जो गलत और झूठी शिक्षा दे रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा ही हम ईश्वर से रिश्ता जोड़ सकते हैं, जो स्वयं ईश्वर है। मूसा ने इजरायलियों को बोला था कि कानान देश में प्रवेश करने से पहले की एक रूहानी खतना होगा, जो हमें नए विधान में बपतिस्मा के समय जब पवित्र आत्मा हृदय का खतना करते हैं, जब हमारी गंदे वस्त्र उतारे जाते हैं और उज्जवल वस्त्र हम पहनते हैं और ईश्वर के परिवार से हम जुड़ जाते हैं। बपतिस्मा आत्मा में एक नया जीवन है। हम भी बपतिस्मा में दफनाए जाते हैं और उठाए जाते हैं प्रभु के पुनरुत्थान में एक नए जीवंत आत्मा से, क्योंकि प्रभु यीशु ने सारी शैतानी ताकतों को हराया उनके क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा। इसलिए वे बोल रहे हैं कि अब यहूदी त्योहार, देवदूतों आदि पर ना विश्वास करो और मानो, पूर्णता हर चीज में प्रभु यीशु में ही है। जकारिया के ग्रंथ के अध्याय 8 में ईश्वर अपनी दया और प्यार दिखा रहे हैं। ईश्वर वादा कर रहे हैं कि वे ज़ायन में आएंगे और यरूशलेम में रहेंगे, जो सच का नगर माना जाता है। समृद्धि की तस्वीर दिखाई जा रही है और सारे जो अन्य देशों में बिखरे हैं उनको लाने की बात की जा रही है। ईश्वर उनको सत्य, न्याय और शांति में रखने को बोल रहे हैं। ईश्वर बोल रहे हैं कि उपवास खुशी के समय में बदल जाएगा। एक भविष्यवाणी बोली जा रही है कि समय आएगा जब 10 अन्य राष्ट्रों के लोग एक यहूदी को पकड़ेंगे और कहेंगे कि ईश्वर उनके साथ है, यानी पूरी दुनिया इजराइल के ईश्वर को मानेगी। स्रोत ग्रंथ का स्रोत 87 एक प्रशंसा का स्रोत है। ज़ायन और यरूशलेम के लिए शहर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जिसको ईश्वर ने बनाया है और प्यार किया है। यह शहर माता है प्रभु के लोगों की, सबका लेखा है जो भी यहाँ पैदा हुए हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में